पकड़ कर दाढ़ी और कुर्सी पटक कर नहीं मारेगी जनता। देश सुधरने वाला नहीं है। ये देखिए, ये कहता है, ये जिस देश में जाता था, प्रदेश में जाता था, वही तो भेस भर ले, ये बहरूपिया। आप प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, बड़ी बात। अरे प्रधानमंत्री, अरे हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमने बनाया, अंगूठा लगे वो दबा के, वो कहीं बाहर से थोड़ी आया। अरे कुर्सी से गिराएंगे नहीं जब तो दूसरा बैठाएंगे। ये प्रधानमंत्री बहरूपिया है। ये कहता है आर्मी में जाता हर दिवाली पर ड्रेस पहन कर और बोलता भाइयों बहनों मैं आर्मी में जाना चाहता था। अरे तेरी 56 इंच की छाती, तेरी 6 फुट पौने 6 फुट की हाइट किसने रोका था भाई? जब तो पार्क में भर्ती हो जाकर क्यों ना हुआ? माँ झूठा। अस्पताल में जाता है, कहता है मैं नर्स बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। शुक्र है इसने बंगाल में ये ना कही लिपस्टिक लगा के कि बहनों मैं तो महिला बनना चाहता था, गलती से आदमी बना दिया उन्होंने तो। आपको कर दोगे जगह जगह। अरे जैसा किसान के साथ अत्याचार कर रहे हो ऐसे ही भुगत रहे हो। खट्टर का हेलीकॉप्टर उतरना दे रहे लोग हरियाणा के। सड़क पे भाजपा गाड़ी पे झंडा लगा नहीं मिल सकता हरियाणा में। एक एमएलए जन्मदिन में नहीं आ जा सकता। इनकी इतनी बेकदरी हो रही है चोरों की। तो जैसा किसान के साथ कर रहे हैं ऐसा ही पा रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप लोग सरकार के काम में बाधा डाल रहे, तब जाके पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नहीं, सरकार का काम क्या है? सरकार उद्घाटन करता फिर आए हो खट्टर। अरे जब शादी में 50 लोग पे बैन है तो ये पब्लिक लिए क्यों फिर 500 आदमी? ये कानून को ये नहीं मान रहे, किसान मान रहा है। किसान कायदे कानून से चल रहा, कानून में विश्वास रखता है। ये अपने आप को हिटलर साबित कर देना चाहते हैं। ये हिटलर कर दी ज़्यादा नहीं चलने में। हरियाणा में जिस तरह से राकेश टिकैत समेत 12 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, इसलिए कि इन लोगों ने कोरोना का उल्लंघन किया, कोरोना प्रोटोकॉल। तो क्या जिस तरह से खट्टर सरकार आप बोल रहे हैं, उन लोगों ने भीड़ भाड़ में आए थे, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? नहीं, उसके ऊपर भी होनी चाहिए, गैंडे के ऊपर भी होनी चाहिए। दिख रहा कहीं? 2 मई के बाद 29 अप्रैल के बाद गैंडा देश में नहीं दिख रहा। कहाँ? ना वो कोविड अस्पताल जाता, ना वो कुछ बताता। उस पर लिख दो मुकदमा गैंडे पे। जो भारत का सबसे बड़ा गैंडा है, सारा देश को झोंक दिया मौत में। वहाँ कर रहा रैली बंगाल में रोज। अरे मुकदमा लिखो, उस पर लिखो। किसान पे क्या ले लोगे मुकदमा लिख के? क्या मुकदमे? आप संकेत में क्या कहना चाहते हैं? गेंडा मतलब कि क्या कहना चाहते हैं? रजिस्टर्ड गेंडा कौन है देश का? इस दुनिया का सबसे बड़ा गेंडा, जिसने सारे देश को लंका लगा दी। आधा देश बेच दिया, आधा मार दिया। गृह मंत्री इस देश का अमित शाह, वो तो देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं। बना दिया विश्व गुरु। सिलेंडर 900 रुपये का, तेल 100 रुपये का, विश्व गुरु बना तो दिया। वैक्सीन है नहीं, लोग साइकिलों पे लाश ठाए फिर रहे हैं देश में। बना तो दिया विश्व गुरु। यही तो करने को बना तो दिया। ये इस पर नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जिसकी मदद कर रहा हो, इन्हें शर्म नहीं आती चोरों को कि तुम मदद किससे ले रहे हो? भारत का नाम कितना बेइज्जती कर दी, कहाँ स्तर पहुँच गया, इन्हें शर्म ही नहीं आ रही। वो तो कहते हैं ये एक संकट की घड़ी है, आपातकालीन संकट आ गया है, महामारी है। यही है संकट की घड़ी। अरे पहले वाला लाया था तो उसको ले आया था गुजरात में ट्रंप को, नमस्ते ट्रंप। आप क्या ये इन्होंने रैली खोल दी और वो खोल दिया चुनाव। एक अपाहिज महिला को घेरे पड़ी थी सारी सरकार बंगाल में। वो तो शुक्र है उसके एक टांग टूटी, अगर ठीक होती तो फुटबॉल की ढाल मारती ना वहाँ। आज भी मैं टीवी देख रहा, सीबीआई के छापे लगवा रहे हैं। अरे करना क्या चाहते हो देश में भाई? लोकतंत्र बचाओ छोड़ दोगे कि नहीं? ये जिनपिंग बनना चाहता है, ये जिनपिंग और सद्दाम हुसैन बनना चाहता है। इनका हाल भी सद्दाम हुसैन जैसा ही होगा। पाएगा नहीं, कहाँ गया, कौन सी गुफा में। जिस कानून के तहत जिस केस में टीएमसी के नेता को गिरफ्तार किया है, उसी केस में बीजेपी में शामिल हो गए शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, उनके ऊपर भी केस था, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? नहीं, वो गंगा जल में धोकर, इसमें जो भर्ती हो पार्टी में, गंगा जल में धोकर दूध छिड़क के हो साफ सुथरा करके, वो आ गया तो साफ सुथरा हो गया। जो भाजपा में नहीं आएगा उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। यह तो इनकी चाल है। ये मुकदमे से डरा के सरकार चला रहे हैं। तो क्या देखा जाए कि सच में सीबीआई सही से काम नहीं कर रही? सीबीआई सही में काम कहाँ कर रही है? सीबीआई के घर में ये कभी ईडी से डराते हैं, कभी सीबीआई से डराते हैं। और तो इन्होंने तो वो भी डरा लिया, जो चीफ जस्टिस उस पर कह रहे यौन शोषण लिखवा देंगे। नहीं, मंदिर का फैसला लिख दे। मंदिर का फैसला ठीक से ना लिख रहा तो उसी की कर्मचारी से यौन शोषण का मुकदमा लिखवा लगे उस पर, और वो भी ठीक कर लिया। तो जेल के नाम पर डरा ले। नहीं, सीबीआई तो वहाँ सही काम कर रही है। उन्होंने सबूत दिखाए हैं ना, पकड़े गए जो रिश्वत लेते हुए। सबूत ये इनके कितने देखे जहाँ रिश्वत ले लेते हुए पकड़े हुए, आज तक किसी मुकदमा लिखा गया? अरे सबूत भी इनके। ये तो अमरीश पुरी नायक पिक्चर के खुद ही बम लगावा, खुद ही लिगाड़ लें, फिर कहते हैं इसमें कांग्रेस का हाथ है।
तो शुक्र करो ये बेशरम नू नहीं कह रहे ये बीमारी खत्म हो जाने दो, ये नू कहेंगे इसमें कांग्रेस की चाल थी। इनके दो चार भोंपू बैठे हैं समझ पात्रा जैसे, जो गलत काम हो कांग्रेस का, जो सही हो इनका। वो तो कह ही रहे हैं कि जो देश में तबाही है ये तो कम है, अगर बीजेपी कांग्रेस की सरकार होती तो इससे और बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता था। हाँ, ये झूठ बोलने का मशीन है, मशीन। कितना ही बुलवा लो, इनसे गरीब देश पाकिस्तान में बीमारी नहीं, नेपाल में नहीं, बांग्लादेश में नहीं, यही क्यों है भाई? यहाँ इनके मूर्खों की उससे बेअकली से है। अरे लॉकडाउन करना चाहिए था 2 महीने पहले, बीमारी खत्म हो जाती। पर इन्हें तो बंगाल जीतना था, कह रहे थे ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, दीदी के चक्कर में ताई चाची फुप्पी नानी सबको फांसी दे दी। मूर्ख ने दीदी दीदी के चक्कर में लगा रहा वहाँ, सारा देश मर रहा। और इस पर पहली बार शमशान की व्यवस्था नहीं हो रही। बड़ी जोर से पूछता था भाषण में, मीटिंग में, भाइयों बहनों कब्रिस्तान चाहिए कि शमशान? पब्लिक ने कही शमशान, हिंदू ज़्यादा थे, करा मुझे आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोल लो। उन्होंने कही शमशान, इनने कही तथास्तु, मिल गए। ये बहुत बड़ा बागड़ बिल्ला है, ये जिस चीज़ का मांग कर रहा था वही दे दी। अब तो शमशान भी कम पड़ रहा है, गंगा नदी के किनारे लाशें पड़ी है, गंगा में लाशें तैर रही है। कुछ गैंडे के सिर पर धर देंगे लाश से, जब देश में जगह अन्ना बचेगी तो। कुछ गंगा में बह रहे हैं, कुछ खेतों में पड़े हैं, कुछ अस्पताल के बाहर हैं, कोई साइकिल पे ले जा रहा, कोई रिक्शा में ले जा रहा। अरे इन्हें शर्म नहीं आ रही? इस देश में, भारत देश है, रेल मंत्री एक रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया करता था। इनसे मांग रही है दुनिया, दे ही ना रहे। इनसे तो मांग रही है, फेसबुक देखो, ट्विटर देखो, इससे इस्तीफा मांग रहा देश के, तू छोड़ दे इसे, खुदा के वास्ते हम पर रहम कर और तू अपना देश पर इस्तीफा दे, देश चल जाएगा। एक बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के रावत जी, वो बोल रहे हैं कि कोरोना भी एक प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है। देखिए इनसे ज़्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? जब कोरोना प्राणी है तो अपने फुप्पा को अपने घर तो रख लो, अरे अपने घर पाल लो उसे, जब वो अप्राणी है तो। इन्हें नुई शुद्ध बुद्धि नहीं है, कहना क्या और करना क्या है। एक यूं कह रहा है भाजपा का विधायक, कल अभी मैं फेसबुक पर देख रहा कि पुलिस डंडे मारने किसान के घर थोड़ी गई। अरे पुलिस किसान के घर भी आज चली जाएगी। एमएलए तू घूम के देख गलियों में, तेरा झाड़ू से मारेगी जनता, झाड़ू से। ये जा तो रहे नहीं, टीवी पे बोल दें, भौंक के भाग जा। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है कि जिस देश का मुख्यमंत्री खुला ना घूम सकता हो, जनता जूते मार रही हो, हेलीकॉप्टर नीचे ना उतरता हो, जन्मदिन में ये नहीं जा सकते, हमन में ये नहीं जा सकते। इनका काहे का राजा है ये तो पिटते फिर हैं। अभी हरियाणा वाले जाग गए भाई, ये जाग पड़ जाएगी सारे देश में धीरे धीरे। अब का कोरोना खत्म हुआ और इनकी अकल ठीक हुई, इनकी जनता अकल ठीक करेगी। इस देश में बगावत होगी, बगावत हो गई, इन्हें तारा जागा। जब तक ये दाढ़ी वाले को पकड़ के दाढ़ी और कुर्सी पटक कर नहीं मारेगी जनता, ये देश सुधरने वाला नहीं है। ये देखिए, ये कहता है, ये जिस देश में जाता था, परदेश में जाता था, वही तो भेस भर ले, ये बहरूपिया। आप प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, बड़ी बात। अरे प्रधानमंत्री, अरे हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमने बनाया, अंगूठा लगे वो दबा के, वो कहीं बाहर से थोड़ी आया। अरे कुर्सी से गिराएंगे नहीं जब तो दूसरा बैठाएंगे। ये प्रधानमंत्री बहरूपिया है। ये कहता है आर्मी में जाता हर दिवाली पर ड्रेस पहन कर और बोलता भाइयों बहनों मैं आर्मी में जाना चाहता था। अरे तेरी 56 इंच की छाती, तेरी 6 फुट पौने 6 फुट की हाइट किसने रोका था भाई? जब तो पार्क में भर्ती हो जा करे, क्यों ना हुआ? माँ झूठा। अस्पताल में जाता है, कहता है मैं नर्स बनना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। शुक्र है इसने बंगाल में ये ना कही लिपस्टिक लगा के कि बहनों मैं तो महिला बनना चाहता था, गलती से आदमी बना दिया। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं गंगा का पुत्र हूँ, आज गंगा में लाशें बह रही। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये सब बोल गया, जितने अस्त्र थे झूठ तूफान के सब इसने पिटारा खाली कर दिया। ये बोल रहा था अभी यूट्यूब पे सब इनकी चोरी पड़ी है। ये बागड़ बिल्ला बोल रहा था कि जिस देश का रुपया तेजी से गिरता हो, देश का राजा भ्रष्ट होगा। तो ये क्या है? अब तो घनी तेजी से गिर रहा, मेरे ख्याल 76 पहुँच गया दिक्कत है। इसी के बोली सब बात है। यूट्यूब इनकी कोर्ट है, जिसको यकीन हो ढूंढ कर निकाल लो। इसकी जो बातें बोल ली है इसने, एक वो जो 400 रुपये के सिलेंडर पे तो एक भैंस खुट्टा तोड़ के नाचती थी सड़कों पे, अब पता नहीं कहाँ चली गई 900 का। सड़कों पे नाचती थी। स्मृति ईरानी की बात कर रहे? भैंस हमारी भैंस भी खुट्टा तोड़ के सड़क पे नाचती थी कि सिलेंडर महंगा है, अब पता ना किस खुट्टे से बंध रही है, बोल ही नहीं रही। ये सब बेशर्मों की पार्टी है। ये पार्टी बिकी हुई है पूंजीपतियों के यहाँ। साध्वी प्रज्ञा का एक बयान आज आया है कि गौमूत्र पीने से कोरोना नहीं होता, इसलिए मैं गौमूत्र पीता हूँ रोज।
पीती हूँ। ये कह रहा था अभी एक दिन समित पात्रा का मैंने सुना था अच्छा। कि गौमूत्र जो है वो कोहिनूर हीरे से भी अच्छा है। शुक्र करो ने गौमूत्र बताया, रामदेव का ना बताया। ये रामदेव का बता सका है, और अगर गौमूत्र ना मिले तो रामदेव का ले लियो। ये सब मिली झुली गपूची गम गम है, पता नहीं क्या बोल दे ये। इन्हें तो कुछ है, कुछ बोलने से मतलब है। टीवी पे बैठ जाते, देखिए जब देश की जनता चुप है, टीवी बिक गया है, टीवी है दलाल और भड़वा, और ये कंपनी का हाथों बिक गए, तो देश की जनता की रक्षा कौन करेगा? ये तो अपने ऊपर छोड़ दिया। और मोदी जी की बातों में दम होता है। वो भाषण में बोलता था कि मैं आए दुगनी करूँगा, बम्बई में आए उंगली है भाई, तो उनकी करूँगा, उंगली कर दी। अब वो कह रहा आत्मनिर्भर बनो, इसका मतलब समझी नहीं जनता कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो करना स्वयं करो। तो आत्मनिर्भर कर दिया देश, कह रहा मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगा देश को, बना दिया। इलाज भी खुद करो, लकड़ी भी खुद लाओ, लाश भी खुद ढो, मेरे बस की कुछ नहीं है। उसकी बात है, मत अर्थ रहे, पर समझ में देर साहब है। और